हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? जो पर्सन रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होता है, रिप्रोडक्टिवली फिट होता है, ऐसे कंसेप्ट को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। बट ये थोड़ा सा ब्रॉड कंसेप्ट है जिसमें हम देखते हैं द पर्सन शुड बी एक्टिव इन ऑल मैनर्स। तो ये पर्सन फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए, बिहेवियरली भी फिट होना चाहिए एंड सोशली भी फिट होना चाहिए। तो द पर्सन विच इज हैविंग द इमोशनल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ इज द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO बोला जाता है दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स द इमोशनल हेल्थ, यानी पर्सन जो है वो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, साथ ही में उसका बिहेवियरल जो है वो सोसाइटी के साथ वो भी हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और सोशल हेल्थ यानी वो सोशली एक्टिव होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जब इंक्लूड होती है तब उस पर्सन को हम बोल सकते हैं, पीपल्स को बोल सकते हैं दैट द पीपल्स आर सेक्सुअली और रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, अब इसी के साथ हम देखते हैं एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी क्या होती है। द सोसाइटी विद अ फंक्शनल एंड फिजिकल एक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ऐसी सोसाइटी जिनके रिप्रोडक्टिव एक्टिव ऑर्गन जो है वो फंक्शनल है, एक्टिव है, साथ ही में उनका जो इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन है वो सही है एक दूसरे के साथ, तो ऐसे सोसाइटी को हम बोलते हैं दैट इज द reproductively healthy society. The society with the physically and functional active reproductive organ as well as the emotional and behavioral interaction among them is also good. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया दुनिया में पहली ऐसे कंट्रीज में आती है जिन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंसिडर किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का कंसर्न जो है वो दिखाया, और उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट फ्यू कंट्री टू इनिशिएट द नेशनल प्लान्स और नेशनल प्रोग्राम्स टू इनिशिएट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम अभी ऑनगोइंग चल रहा है जिसको हम बोलते हैं दैट इज RCH, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव केयर और चाइल्ड हेल्थ केयर, इसमें हम आते हैं द रिप्रोडक्टिव केयर जिसमें हम देखते हैं हाइजीन के बारे में बताया जाता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिवनेस के बारे में, और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मैटरनल यानी मदर की केयर और चाइल्ड हेल्थ केयर को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। तो क्या क्या गोल्स है इस प्रोग्राम्स के हम वो देखते हैं। सबसे पहले इट क्रिएट्स द रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस। तो जो भी रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस है related to the sexual organs of a male or female, related to the hygiene of the reproductive health, related to any aspect of reproduction, ये सारी चीजें हम अवेयरनेस फैलाने का काम करता है by this रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटीज टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है टू इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दैट इज जैसे कि मेडिकेशन के थ्रू अच्छा मेडिकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है टू इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। तो लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जब फैलेगा तभी एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी फॉर्म हो सकेगी। तो नॉलेज स्प्रेड करने का काम गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है। साथ ही में इट ब्रिंग्स द चेंजेस इन इनफर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का जो प्रोग्राम है ये तीन चीजों पे मेनली फोकस कर रहा है। एक है इनफर्टिलिटी रेट, जो लोगों में इनफर्टिलिटी होती है यानी वो आगे रिप्रोडक्शन ही नहीं कर सकते, जिसको हम हिंदी में नपुंसकता बोलते हैं। तो उस चीज को कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पे मतलब ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ पे कैरी आउट किए जा रहे हैं जिसके कारण इनफर्टिलिटी रेट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। साथ ही में हम देखते हैं दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी जो फीटस का डेवलपमेंट प्रेग्नेंट वुमन के अंदर होता है उसकी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर ही डेथ हो जाती है, जिसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। तो ये मिसकैरेज को भी प्रिवेंट करने का काम मतलब प्रिवेंट करने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा केयर ली जाए, ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते हैं दैट इज ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए इन चीजों पे और ये सारी चीजें अवॉइड हो सके, मिसकैरेज या इन्फेंट मोर्टेलिटी जैसी चीजें अवॉइड हो सके। साथ ही में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी डिक्रीज किया जा रहा है बाय स्प्रेडिंग द अवेयरनेस। मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब होता है फीमेल मदर के कंडीशन में कुछ
एबनॉर्मेलिटीज आ सकती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जिसके वजह से जो मदर फीमेल है उसकी भी डेथ हो सकती है। तो वो जो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, प्रॉपर केयर ली जाती है, प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर ऑफ वुमन, तो वहां पे वो चीज भी जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो है इस प्रोग्राम के अंदर आती है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाने का काम किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट, ताकि आगे जाके ये सारी जो समस्याएं हैं वो अवॉइड हो सके। ठीक है, अब ये सारे जो गोल्स है, हाउ दिस गोल्स कैन बी अचीव, तो कैसे ये गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं, बाय इनकॉर्पोरेटिंग और इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो सेक्स एजुकेशन को स्कूल और कॉलेजेस में मैंडेटरी करना जरूरी हो गया है, क्योंकि जब ये जो एजेस होती है, स्टूडेंट की एज होती है फ्रॉम द 10th क्लास टू आगे ग्रेजुएशन लेवल तक, इस एज में स्टूडेंट बॉडी में सबसे ज्यादा सेक्सुअल चेंजेस देखने को मिलते हैं, और इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है अबाउट द सेक्सुअल प्रॉब्लम्स या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ये सारा जब सेक्स एजुकेशन दिया जाता है इस एज में बच्चों को, तो उससे उनके जो मिसकंसेप्शन, डाउट्स या जो मिथ्स है वो क्लियर हो जाते हैं, और एक प्रॉपर नॉलेज, एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिलता है कि कैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहिए और कैसे एक हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बनना चाहिए आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल से ही ऐड कर दी जाती है बाय इनकॉर्पोरेटिंग द सेक्स एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम। साथ ही में हम बात करते हैं बाय ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मीडिया, मास मीडिया का यूज किया जाता है, जैसे टेलीविजन और रेडियो का यूज किया जाता है टू स्प्रेड द नॉलेज। हम देखते हैं टीवी पे एडवर्टीजमेंट आती है फैमिली प्लानिंग के बारे में, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, जिससे कि हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा हाइजीन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है। ठीक है, इसी के अलावा रेडियोस पे भी ये की जाती है। आजकल सोशल मीडिया डेवलप हो चुका है, तो सोशल मीडियाज पे भी ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है स्प्रेड किया जा रहा है अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा थॉट प्रोसेस क्लियर हो सके और वो एक अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी फॉर्म करने में हेल्प कर सके। इसी के साथ हम बात करते हैं एजुकेटिंग द यूथ अबाउट द बर्थ कंट्रोल, प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। तो यूथ का एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अबाउट बर्थ कंट्रोल, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन ये इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आज के कंडीशन में है। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड बहुत दिक्कतें आ रही है। तो ओवर पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो यूथ को बर्थ कंट्रोल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, कि कैसे फैमिली प्लानिंग की जाए, कैसे बर्थ कंट्रोल किया जाता है, वो सारी चीजें पता होना जरूरी है। साथ ही में प्री नेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर के बारे में भी जानना यूथ के बारे में जरूरी है। दैट इज क्यों, प्री नेटल केयर में क्या होता है, दैट इज द केयर ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन। तो जब प्रेगनेंसी पीरियड में वुमन की केयर ली जाती है उसको प्री नेटल केयर बोलते हैं, और पोस्ट नेटल केयर यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ मदर और चाइल्ड की जो केयर ली जाती है उसको पोस्ट नेटल केयर बोलते हैं। तो ये दोनों ही चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये सारी चीजों का जो नॉलेज है वो यूथ को मिलना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। जैसे कि हमने बोला ओवर पॉपुलेशन इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बारे में लोगों को अवेयर होना, जागरूक होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा लोग इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे, उतनी ही जल्दी बर्थ कंट्रोल यानी फैमिली प्लानिंग जैसे जो प्रोग्राम्स है वो इंप्लीमेंट हो पाएंगे और पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अवेयरनेस अबाउट द बैन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस ये वो टेक्निक है जिससे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को हम टेस्ट कर सकते हैं। कोई क्रोमोसोम अगर एबनॉर्मल होगा तो आने वाला फीटस एबनॉर्मल हो सकता है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं हम। बट कुछ लोग इसका जो है गलत फायदा उठा रहे हैं, वो इसको सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जिससे कि मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है। मेल हुआ तो वो जो डिलीवरी है पार्चुरेशन पॉसिबल होता है, फीमेल हुआ तो वहीं पे अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत कंसेप्ट यहाँ पे लोगों ने यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से एमनियोसेंटेसिस को यूज कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में और इंडिया में ये जो टेस्ट है वो बैंड है, ताकि कोई सेक्स डिटर्मिनेशन का टेस्ट ना हो पाए। ठीक है, इसी के साथ हम बात करते हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के भी अवेयरनेस की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है जो बर्थ के बाद जो चाइल्ड होता है उसको वैक्सीन दिए जाते हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 मंथ, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, जिससे उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और आगे जाके उनको कोई भी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये इम्यूनाइजेशन का बारे में भी अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, क्योंकि अगर जितना ज्यादा इसका पब्लिसिटी होगा, अवेयरनेस होगा लोगों में, उतने जल्दी सारे जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन
मिल जाएगा और कोई भी बच्चा आगे बीमार या पोलियो से सफर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती है। साथ ही में कपल्स को भी एजुकेट करना जरूरी है। जो न्यूली फॉर्म्ड कपल्स होते हैं उनको फैमिली प्लानिंग क्या होती है वो समझाना जरूरी है, काउंसलिंग उनकी जरूरी है। साथ ही में प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर करना जरूरी है, पोस्ट नेटल केयर के बारे में उनको समझाना जरूरी है। साथ ही में जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है या इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है उसके बारे में भी समझाना जरूरी है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी प्रेग्नेंट वुमन के कंडीशन में जो मिसकैरेज होता है वो क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो क्या क्या केयर लेनी चाहिए वो उनको पता होना चाहिए। साथ ही में मैटरनल केयर कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मदर को भी जो है वो रिस्क हो सकता है, ठीक है, लाइफ का। तो ऐसे में उनको क्या केयर, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी काउंसलिंग जो है वो कपल्स के साथ भी करनी जरूरी होती है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। दैट इज द गोल्स ऑफ RCH कैन बी अचीव्ड बाय दीज मेथड्स। ठीक है, और इसी के साथ हम देखते हैं पॉपुलेशन जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। तो हम देख रहे थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जब 1947 में इंडिया जो है इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था फर्स्ट टाइम, तब इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 35 मिलियन थी सिर्फ। ठीक है, ये 2000 में बढ़ के सीधा 1 बिलियन पहुंच गई और 2011 के सेंसस के अनुसार ये 1.2 बिलियन थी। आज के कंडीशन में अगर देखें 2020 में तो वो ये पॉपुलेशन पहुंच चुकी है अराउंड 1.35 बिलियन। तो पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम में थी उससे करीब करीब 2-2.5 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है अभी। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर हम तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब हमें फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला वो है डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ बर्थ कंट्रोल। कैसे अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, फैमिली प्लानिंग जो है वो की जा सकती है। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।